दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, पीएचडी फार्माकोलॉजी। आई हैव आल्सो completed माय लॉ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। हम लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट लोगों का आया था कि कुछ डिजीज से रिलेटेड भी डिस्कस किया जाए। तो हम लोगों ने एक सीरीज ट्राई किया हुआ है। एक सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर मेल एंड फीमेल बोथ वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम लोग रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड बनाए वो सारी आपको टाइम पर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बोथ द मेल एंड फीमेल, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी भी टाइप का अगर कोई भी डिजीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू आवर रिप्रोडक्शन एज वेल एज द हार्मोनल बैलेंस। अब देखिए, जो भी डिजीज है अगर जो इसमें इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके वजह से जो भी पेशेंट है, जो इम्पैक्ट, जो जिनको इम्पैक्ट जिनके ऊपर होता है, उनको फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सारी फैक्टर होते हैं, उनको सब तरह से उनको प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, इसके जो रीजन है वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है बहुत सारी वजह से हो सकते हैं। उसमें इन्वॉल्व है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, उसमें जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो अब इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इटियोपैथोलॉजी क्या हो सकती है, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट, और इसके साथ में हम लोग ऐड ऑन इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट बोलेंगे, और जो जो दूसरे ट्रीटमेंट के मेथड है सारे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है कंप्लीट एनालिसिस है, एक डिजीज के बारे में डिस्कस और उसकी कंप्लीट एटियोपैथोलॉजी, सिम्टम्स क्या होंगे, और उस सिम्टम्स के बाद उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, और ये पेशेंट एज वेल एज जो डॉक्टर हैं, दोनों लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होएगा, ये इंपॉर्टेंट होएगा। इसके साथ में हम लोग स्कैनिंग और पैथोलॉजी जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं जो ये टॉपिक क्यों लिया गया है, क्योंकि इसमें हमने कुछ रिसर्च किया है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम जो डिसऑर्डर है वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइज जो स्टैटिक्स है और इंडिया की जो स्टैटिक्स है उस पर थोड़ा मैं आप लोगों को ब्रीफ देना चाहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज से। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज मोस्टली जो रहती है वो अभी इस वीडियो में हम लोग एक समरी देखेंगे। इसमें देखिए, पहला आता है कि हम लोग पीसीओडी, आप सब लोग जानते रहेंगे। इसका एक डेटा है कि वर्ल्ड वाइज जो है, जो रिप्रोडक्टिव एज जिस एज में रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिस एज में प्रजनन हो सकता है, उस एज के औरतों में जो पीसीओडी है वो 8 to 20% जो स्टैटिक्स है, 8 से 20%, 8 to 20% जो वुमेन्स होती हैं उनको इम्पैक्ट होता है, वो इफेक्टेड होती हैं। और इसमें जो अगर आप इंडिया का डेटा लेंगे तो अराउंड 10 मिलियन, जो 10 मिलियन वुमेन्स हैं वो हर साल उनको इसका जो पीसीओडी है उसके संक्रमण से ग्रसित होती हैं, उसमें उनका संक्रमण होता है। तो बहुत जो पीसीओडी है, 10 मिलियन का डेटा इंडिया का है। 8 to 10, ये मतलब अगर जो वर्ल्ड वाइड डेटा आप देखेंगे तो 100, अगर 100 वुमेन है उसमें से 8 to 20 वुमेन्स को चांस रहता है कि पीसीओडी हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं जो दूसरा मेजर जो डिजीज है वो है सर्वाइकल कैंसर। आप सब लोगों को गवर्नमेंट का दुनिया भर का इनिशिएटिव है। सर्वाइकल कैंसर जो है, अगर आप बात करते हैं ग्लोबली, तो ग्लोबली ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर जो स्टैटिक्स बोलती है कि जो अगर 100 सर्वाइकल पेशेंट मिल रहे हैं तो उसमें से जो 23 पेशेंट रहेंगे, जो वुमेन्स रहेंगी सर्वाइकल कैंसर की, वो रहेंगी इंडिया से। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है इसमें 23% है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिजीज आती है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज में, वो है इंडोमेट्रोसिस।
अब इसमें देखेंगे, इसमें जो देखेंगे, इसमें क्या होता है कि यूट्रस में एक लाइनिंग फॉर्म हो जाती है, जो कि हम जब डिजीज डिस्कस करेंगे तो पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें उसमें होती है कि एंडोमेट्रोसिस में 10 to 15% जो डेटा बोल रहा है कि 15 to 20% जो फीमेल हैं उनको ये, रिप्रोडक्टिव एज की बात कर रहा हूँ, उनको ये डिजीज हो रही है। और सेम रेट, अगर हम इंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे हैं तो सेम रेट इंडिया का भी है कि 10 to 15% वुमेन्स जो हैं उनको ये होता है। तो देखिए जो डिजीज है ये कितना सेंसिटिव हो गया है। और जो अगर रिप्रोडक्टिव डिजीज की बात करेंगे तो कोई बात करने को तैयार नहीं रहता है, मेल और फीमेल दोनों में। बहुत टाइम तक सिम्टम्स ही लोगों को समझ में नहीं आता। अगर सिम्टम्स समझ में भी आए तो कोई बताता नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि इसको क्रिटिकल कर देते हैं, केस को खराब कर देते हैं। रोज हम लोग हॉस्पिटल में देख रहे हैं ये चीजें। अब अगर बात करते हैं मेल का, अगर स्टैटिक्स अगर देखते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो लार्जली कंट्रीब्यूशन है प्रोस्टेट कैंसर का। आप मोस्टली जो है मेन का ओवरऑल 1.4 मिलियन, एक साल में 1.4 मिलियन जो है केस डायग्नोस होती है, जो मेल पेशेंट होते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है रिलेटिवली थोड़ा जो रेट है स्टैटिक्स है वो कम है। इसके बाद जो मेजर इम्पैक्ट है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का है। एज रिलेटेड बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करते हैं, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। इसमें ग्लोबली अगर बात करोगे तो 52% मेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव एज वाले, उनको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू हो सकता है। और उसमें ही अगर आप देखेंगे तो 30 मिलियन, अगर इंडिया का डेटा देखेंगे तो 30 मिलियन every year, जो 30 मिलियन पीपल दे आर इम्पैक्टेड विद द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब अगर एक और बात करते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी भी ओवरऑल आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में 20 to 30, मेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहा हूँ, 20 to 30% जो है वो मेल इनफर्टिलिटी होती है। और इसका जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो भी ऑन एन एवरेज सेम है, बट अवेयरनेस जो होता है मेल इनफर्टिलिटी का बहुत कम है। लोग बात नहीं करना चाहते हैं। लोगों को एक्चुअली ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, तो वो उसके वजह से लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो ये वीडियो है या जो ये सीरीज चालू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव डिजीजेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखें। इसमें हम लोग जो बात करेंगे इसमें वर्ल्ड वाइड जो पर्टिकुलर डिजीज है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है और उसका डेटा क्या है, कितने लोग इससे इंपैक्ट होते हैं, हर साल वो केस कितना बढ़ रहा है। इसके साथ में हम लोग उसका इटियोपैथोलॉजी, मतलब वो क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है, क्या फैक्टर होंगे जो जो इस डिजीज को लेकर हो सकते हैं जिसके कारण ये डिजीज होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उस डिजीज की कॉमन सिम्टम्स क्या होगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये डिजीज होने का चांस है और आप डॉक्टर के पास टाइम पर चले जाइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों का इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस मेथड। सो उसमें कौन कौन सा डायग्नोसिस मेथड आप डॉक्टर या पेशेंट दोनों को मालूम होना चाहिए कि क्या टेस्ट हो सकता है, क्या स्कैनिंग हो सकती है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिजीज लेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फूड पैटर्न, कि आपका करंट फूड पैटर्न जो इम्पैक्ट कर रहा है आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या फूड आपको ऐड करना चाहिए ताकि वो बीमारी को अवॉइड किया जा सके। इसके साथ ही आप हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका नेचुरल जो थेरेपी है, जो हाँ नेचुरल थेरेपी आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज, योगा, किस टाइप के हम लोग अदर थेरेपी है वो यूज कर सकते हैं। साथ में हम लोग एड ऑन इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो कि प्योरली प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है, या तो आप आयुर्वेदा में भी, नेचुरोपैथी, किसी भी पैथी में आप, या मॉडर्न सिस्टम में उसका क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगा। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है उस पर कंप्लीट सीरीज हम लोग करें। इसके साथ में आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारा एक बुक आ रही है जो कि प्योरली रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर पर है। उसमें कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। आप वीडियो के साथ में वो बुक भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का जो इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्टरी जो हमारा वीडियो है वो आप लोगों को बहुत यूजफुल होएगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए।
कुछ भी आपको अगर डाउट हो रहा है किसी डिजीज को लेकर या कुछ भी डिजीज से, मेडिकल से, लीगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि वो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको हमारे साइड से जो रिजॉल्व कर सकते हैं करें। थैंक यू।